गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये लेक्चर नंबर 38 है, जो कि घटना चक्र विश्व के भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का ये आर्थिक भूगोल में हम लोग देखेंगे परिवहन। तो परिवहन से संबंधित जो विश्व परिवहन है उससे संबंधित PYQ, MCQ और फैक्ट्स। और इसके साथ ही 38 के साथ एक लेक्चर और आएगा, बंदरगाह एवं पत्तन, और उसके बाद विविध। तो ये लगभग में 40 लेक्चर में हमारा विश्व का भूगोल, घटना चक्र विश्व का भूगोल, ये कंप्लीट हो रहा है। और ये फिलहाल 38वां है, जिसमें हम लोग परिवहन से रिलेटेड फैक्ट्स और PYQ, MCQ को कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये जो है अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग विश्व परिवहन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख ले रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग PYQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें कह रहा है, परिवहन से रिलेटेड दिया हुआ है कि विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्गों का जो जाल है वो घना है। यानी जो महामार्गों का जो जाल है वो घना है। विश्व के प्रमुख जल मार्ग इस प्रकार हैं। जैसे पहला है ट्रांस कनाडा महामार्ग। ट्रांस कनाडा महामार्ग, यह महामार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांस कनाडा महामार्ग। आगे कह रहा है कि सेंट जॉन नगर, जो कि न्यूफाउंडलैंड को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 7,821 किलोमीटर है। वहीं विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। अलास्का महामार्ग की अगर बात करें तो यह महामार्ग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डॉसन क्रीक से प्रारंभ होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। फिर अगला जो है वो कह रहा है पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन जो महामार्ग है, यह महामार्ग दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग, यह महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंट क्रीक से होता हुआ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अगस्टा को मिलाता है। चीन एक विस्तृत देश है, और इसके जो है महत्वपूर्ण जो सड़क हैं, महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं। बीजिंग इसका प्रमुख केंद्र है। इसे शंघाई तथा वियतनाम की सीमा के निकट स्थित शुगांशो के साथ भी जोड़ा गया है। रूस का प्रमुख महामार्ग इसकी राजधानी मॉस्को को साइबेरिया क्षेत्र में स्थित इरकुटस्क नगर से जोड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ट्रांस अफ्रीका महामार्ग, ये मिस्र की राजधानी का है काहिरा से दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन को मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। विश्व में प्रमुख परिवहन का वितरण जो है आसमान है। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का बहुत सघन जाल है। मुख्य वायुमार्ग कुछ चुने हुए स्थानों पर केंद्रित है, जिसमें लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डे जेनेरो आदि प्रमुख नगर हैं। इन नगरों के वायुमार्ग जो है इनकी दूरी के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। जैसे दिल्ली से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाला विमान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में क्रमशः बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में पड़ता है, हनोई वियतनाम में, हांगकांग चीन में तथा ताइपे ताइवान के हवाई पत्तन पर उतरेगा। विश्व के कुछ लंबे वायुमार्ग में अगर देखा जाए तो जो लंबे वायुमार्ग हैं उसमें न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायुमार्ग हैं। दूसरा है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ वायुमार्ग इत्यादि शामिल हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस
यूनाइटेड एयरलाइंस एवं साउथ वेल्स एयरलाइंस संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख यात्री विमान सेवाएं हैं। और ऑल निप्पन एयरवेज जापान की प्रमुख यात्री विमान सेवा है। कहाँ? ऑल निप्पन जो है ये एयरवेज, ये जापान की प्रमुख यात्री विमान सेवा है। एयर चाइना ये चीन की विमान सेवा है। साथ ही लुफ्थांसा ये जर्मनी, लुफ्थांसा जो है ये जर्मनी की यात्रा विमान सेवा है। और अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्री विमान सेवा है। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल, विश्व में सबसे पहले जो सार्वजनिक रेल है वो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। वर्तमान में रेलों का सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका जो आपका महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा रेल का जाल है। और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रेल लाइनों की जो लंबाई है, लंबाई के संदर्भ 2018 में शीर्ष 5 देश थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, रूस दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, चीन चौथे नंबर पर, कनाडा 5वें नंबर पर। और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में बस 2018 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो रेल लाइन एक 15,0462 किलोमीटर। बस 2019 में रूस की अगर बात करें तो 85,494 किलोमीटर, भारत में 68,155 किलोमीटर, चीन में 68,141 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। एनसीईआरटी के 19-20 की पुस्तक में इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर माना गया है। और यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में, यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक नगर से जोड़ता है। और पार एंडीज रेल मार्ग ये दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह चिली के वल्पराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग जो है ली हावरे एवं पेरिस को यूरोपीय टर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से वारसा पोलैंड तक जाता है। कनाडा प्रशांत रेल मार्ग का निर्माण 1885 में किया गया था। कनाडा की यह सबसे लंबी रेल लाइन है। प्रारंभ में इस रेल की मुख्य लाइन मॉन्ट्रियल से प्रारंभ होकर वैंकूवर तक जाती थी, जबकि बाद में इसका और विस्तार हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वेज नहर जो मार्ग है, यह मार्ग पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर के कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वेज नहर जो मार्ग है, यह मार्ग पश्चिम में भूमध्य सागर को और पूर्व में लाल सागर से जोड़ता है। इस नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों की विशेषता ब्रिटेन को बहुत लाभ हुआ। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1859 से 1869 ईस्वी के मध्य हुआ। यह नहर नौवहन हेतु 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी, जिससे भारत और यूरोप के बीच जो दूरी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है। आगे कह रहा है मिस्र ने 26 जुलाई 1956 को इस नगर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इसके नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और दक्षिण में पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर की कुल लंबाई 1869 में लगभग 164 किलोमीटर थी। वर्ष 2015 में लगभग 193.30 किलोमीटर है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतर्द्वीप मार्ग की तुलना में घटाता है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिट्रल लेक तथा लिटिल बिट्रल लेक अवस्थित है। 4 नंबर कह रहा है कि आशा अंतरीप मार्ग, ये पहले ये स्वेज नहर का वैकल्पिक मार्ग था। यह मार्ग पूरी अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ जाता था। और दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संबंध दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे
के पत्तनों के साथ स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी प्रशांत जलमार्ग, दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग एवं पनामा नहर भी विश्व के प्रमुख जलमार्ग हैं। पनामा नहर को वर्ष 1914 में नौकायन हेतु खोला गया। लगभग 80 किलोमीटर लंबी ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाने वाली सक्रिय पनामा जलडमरू मध्य के आर पार, कोलोन उत्तर में और पनामा नगर दक्षिण में के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। और गाटून जो झील है, इस नहर में निर्मित एक कृत्रिम झील है जो कोलोन के दक्षिण में अवस्थित है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। बावजूद इसके कि दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों का विशेष महत्व है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही पूछे जा रहे हैं आपके अपकमिंग सभी एग्जामों में। पहला है, कह रहा है राइन जलमार्ग। राइन नदी मुख्यतः जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। इस नदी में पूरब से आकर रूर नदी मिलती है। यह संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड की औद्योगिक क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। दूसरा जो है ये बोल्गा जलमार्ग। ये रूस की बोल्गा नदी रूस की है। तो रूस की बोल्गा नदी लगभग 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। बोल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डॉन नहर इसे काला सागर से जोड़ती है। अगला जो तीसरा है वो डेन्यूब जलमार्ग है। डेन्यूब जलमार्ग ये आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सीमाएं प्रदान करता है। डेन्यूब वार्ना सेविरन तक नौकायन योग्य है। और चौथा है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। बड़े स्टीमर की सहायता से इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक लाया जाता है। पांचवा है आपका ग्रेट लेक्स, जो कि सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटारियो शू नहर और वैलेंट नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा एक आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी ग्रेट लेक्स के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन है डुलुथ, कई बार पूछा गया है, और बुफैलो। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं डेलावरे एक्वेडक्ट्स। ये विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। लगभग 137 किलोमीटर लंबी और 13.5 फीट चौड़ी इस सुरंग से न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी और पेजाने वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है और इसका प्रयोग पेयजल की आपूर्ति हेतु किया जाता है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमेन टनल का प्रयोग पेयजल की आपूर्ति हेतु किया जाता है। यूरो सुरंग इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है और इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी शिकान सुरंग विश्व की सबसे लंबी एवं गहरी रेल सुरंगों में से एक है। इसका 23.3 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर है। वर्तमान में गोथार्ड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है सुरंग सबसे लंबी लगभग 57 किलोमीटर है एवं सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। तो ये इससे रिलेटेड दोस्तों परिवहन से रिलेटेड फैक्ट्स था हम लोगों ने देख लिया। अब इससे रिलेटेड जो अब तक
जिस भी टाइप से क्वेश्चन परिवहन से बने हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। यानी संसार में उत्तरी अटलांटिक जो नौ परिवहन मार्ग है वो सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। एकदम राइट है, सही है। और दूसरा कथन कह रहा है, यानी कारण कह रहा है कि यह संसार के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये भी सही है, अर्थात हमारा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस में, और इसमें फैक्ट्स में कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महामार्गीय मार्ग जो उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के दो बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय एवं समुद्री मार्ग है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जो कि यूपीपीसीएस 98 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग पूछ रहा है, कौन सा है, तो ये आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड व्याख्या देखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। कह रहा केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, सुएज नहर या उत्तरी अटलांटिक। तो 3 नंबर का भी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, उत्तरी अटलांटिक। जो सामुद्रिक व्यापार मार्ग है ये सबसे व्यस्त सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके उस पे दिया हुआ है, कूट पे आधारित है। इसमें आपको चुनना है। कह रहा है कि दिल्ली से टोक्यो अगर जा रहे हैं, दिल्ली से टोक्यो की उड़ान करते हैं तो निम्न अवतरणों में हवाई पत्तन आएंगे। सबसे पहले कौन हवाई पत्तन आएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा बैंकॉक। अगर दिल्ली से आप टोक्यो जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैंकॉक पड़ेगा, और बैंकॉक के बाद में हनोई पड़ेगा, और हनोई के बाद में हांगकांग पड़ेगा, और हांगकांग के बाद में ताइपेई पड़ेगा। यानी ये हवाई पत्तनों पर अवतरण का सही अनुक्रम आपको लगाना था। तो ये फर्स्ट नंबर पर बैंकॉक, फिर ये सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर आपका ये हो गया हांगकांग, और फोर्थ नंबर पर आपका हो गया ताइपेई। यानी 4 2 1 3 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही होगा। 4 नंबर का, 4 का भी सही है। और आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम जो वायु मार्ग है वो क्या है। तो पर्थ से जब लंदन तक जो लघुत्तम वायु मार्ग है वो पर्थ सबसे पहले पड़ेगा, फिर मुंबई, फिर रोम, फिर लंदन। ये इस तरीके से जाएगा। राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया मानचित्र दिया गया है 1 2 3 4 5 से चिन्हित है। विमान पत्तनों के अवस्थापना दिखाए गए हैं। विमान पत्तनों का कौन सा एक सही अनुक्रम है जिनमें इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में अपहरण किया गया और विमान IC 814 काठमांडू में अपनी आरंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा। ये आपका मैप दिया हुआ है। इसमें 1 नंबर ये दिया है, 2 नंबर दिया हुआ है, और 3 नंबर, फिर 4 नंबर, और फिर 5 नंबर। इसको आपको देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो 5 नंबर है, सबसे पहले ये 5 नंबर, फिर 4 यहाँ से होकर के 4 नंबर पे आएगा, और 4 के बाद ये 2, और 2 के बाद 3। इस हिसाब से इसका जो है मैपिंग है। इसमें सी ऑप्शन सही है। सी कह रहा है 5 4 2 3। कह रहा है इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 814 को संशोधित रूप से IC 814 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से अपहरण कर लिया गया था। इसे काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। विमान में ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए अपहरणकर्ताओं द्वारा विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया। ईंधन भरने के बाद विमान लाहौर यानी पाकिस्तान ले जाया गया। यहाँ से विमान को दुबई संयुक्त राज्य अमीरात ले जाया गया, और यहाँ से उड़ान भरने के बाद विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। 7 नंबर क्वेश्चन जो कि MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो लुफ्थांसा जो है ये जर्मनी देश की विमान सेवा है। यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प होगा, जर्मनी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर आधारित है, और इसमें जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच कराना है। तो सूची फर्स्ट में देखिए कह रहा है कि
ए दिया हुआ है कि यूरोपीय पार महाद्वीप जो रेल है, ये इसको मैचिंग करना है, ये किससे सूची सेकंड में मैच कराना है। तो यूरोपीय पार महाद्वीप जो रेल सेवा है यह संबंधित है पेरिस से वार्सा, यानी ये 5 नंबर से रिलेटेड हो गया। पार एंडीज जो रेल सेवा है, पार एंडीज रेल सेवा ये ब्यूनस आयर्स से वाल प्राइजो तक, और पार साइबेरियल जो रेल सेवा है ये आपका तो से लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, और ओरिएंटल एक्सप्रेस जो सेवा है ये आपका पेरिस से इस्तांबुल तक। यानी तो 5 4 2 1, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, 5 4 2 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिये रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो साइबेरिया पारिये रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, ये आपका सोची अवस्थित नहीं है। बाकी कजान अवस्थित है, ओमस्क अवस्थित है, चिता अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका 9 नंबर का सी विकल्प होगा, सोची। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है। बुलेट ट्रेन का जाल विश्व में, यानी देश में, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जो है जाल है, ये आपके चीन में है। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, चीन में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, चाइना। आगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। तो 11 नंबर में इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें कह रहा है विश्व में देशों का कुल रेल लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको दिखाना है। कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत, फिर जर्मनी। तो इसमें जो है ये 14 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कोई भी सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार 2019 की रेल लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर रूस, फिर भारत, फिर चीन, फिर कनाडा। तो इस हिसाब से ना सही है, लेकिन चूंकि इसमें स्टार दिया हुआ है तो स्टार का मतलब इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन 2 स्टेशनों के बीच चलती है उन 2 स्टेशनों को बताना है। तो ये चलती है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, यानी मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। राइट ऑप्शन आपका 12 नंबर का भी विकल्प है, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर को जोड़ता है। मुख्य रूप से निर्माण के समय ये रेलवे उपयुक्त स्टेशनों के मध्य निर्मित हुआ था। वर्तमान में इसका विस्तार अन्य नगरों तक हो गया है जो मॉन्ट्रियल से जुड़े हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत व्यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो जो वो देश हैं इंग्लैंड और फ्रांस, यानी राइट ऑप्शन 13 नंबर का भी विकल्प है, इंग्लैंड एवं फ्रांस। यूरो सुरंग इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है। इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग, जिसे रॉक टनल के नाम से जानते हैं, ये अवस्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी जो शैल सुरंग है वो कौन सी है। फिनलैंड है, ग्रीनलैंड है, जापान है या स्वीडन है। इसमें स्टार दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व की 5 सबसे लंबी सुरंगों का निर्माण जलपूर्ति के लिए किया गया। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमैन टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंगों में 5वें स्थान पर है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजाने वाटर टनल ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। वर्तमान में गोथार्ड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यह सुरंग सबसे लंबी एवं सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। विश्व स्थित सुरंगों की सूची में ग्रीनलैंड की किसी सुरंग का कोई स्थान नहीं दर्शाया गया है, अतः आयोग ने विकल्प ए को माना है, यानी फिनलैंड को माना है। तो आप फिनलैंड मानिए, 14 नंबर का ए ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी
रेल सुरंग स्थित है? तो सिकान नाम की विश्व की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है ये कहाँ स्थित है? ये आपके जापान में स्थित है। यानी 15 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा, सिकान। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी प्रश्न उस समय था, यानी उस समय सिकान सही था। रेलवे सुरंग जापान में स्थित है। इसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में गोथार्ड जो कि स्विट्जरलैंड में है, यह सुरंग सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, गोथार्ड। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी 16 नंबर कह रहा है कि सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम आपको लगाना है। तो उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आप जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप जाते हैं तो सही क्रम में झीलों का सही क्रम आपको लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले लेक मंजला झील आपकी पड़ेगी, फिर लेक टिमसा पड़ेगी, फिर ग्रेट बिटर लेक पड़ेगी और उसके बाद लिटिल बिटर लेक आपकी पड़ेगी। यानी राइट ऑप्शन आपका 16 नंबर का डी विकल्प सही है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। पहले लेक मंजला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बिट्रेन लेक, फिर लिटिल जो है बिटर लेक आपकी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 16 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो कि परिवहन से रिलेटेड अब तक पूछे गए थे और हम लोगों ने इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लिए। अब इससे रिलेटेड दो टॉपिक और आने हैं, एक पत्तन एवं बंदरगाह और दूसरा जो है लेक्चर विविध। इसके साथ यानी 39वां जो लेक्चर होगा वो आपका पत्तन से रिलेटेड होगा, पत्तन बंदरगाह, और 40वां जो होगा वो विविध। इसके साथ हमारा विश्व का भूगोल, घटना चक्र विश्व का भूगोल हमारा कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद में हम लोग जो है शुरू करेंगे घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।